और तो और बिजली विभाग की ओर से इन्हें बिजली का कनेक्शन भी दे दिया गया था। अब जब ये गौकशी का मामला उजागर हुआ तो पुलिस से लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मेवात में फिर गौकशी, खुलेआम सस्ती थी बीफ मंडी, दोषियों पर गिरी गाज, बीफ मंडी पर बुलडोजर एक्शन। राजस्थान का मेवात इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। खैरथल जिले के किशनगढ़बाज थाना इलाके के रुंदगिदा बड़ा गांव के भीड़ों में बीफ मंडी चलाने और खुलेआम गौकशी की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। वहीं घटना का खुलासा होने के बाद भजनलाल सरकार ने तुरंत गौकशी और बीफ मंडी मामले में बड़ा एक्शन लिया और किशनगढ़बाज थाना इलाके के भीड़ों में बीफ मंडी चलाने और खुलेआम गौकशी की शिकायत पर जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद दत्ता ने करीब 3-4 जिलों के एसपी और पुलिस जाब्ते के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद मामला सही पाए जाने पर पूरे किशनगढ़बाज थाना स्टाफ को हटा दिया गया है। आईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किशनगढ़बाज थाने के थाना प्रभारी दिनेश मीणा समेत 38 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए हैं। वहीं 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर जो ब्रिसिंगपुर की जो बीट है, इससे जुड़े हुए 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, कर्मियों को, और साथ में ही जो किशनगढ़बाज थाना है, जिस क्षेत्र में ये इलाका पड़ता था, उसमें सारे के सारा जो थाना है उसको हटा दिया गया है, वहां से लाइन हाजिर किया गया है और नए प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है। पुलिस ने भले ही सर्च ऑपरेशन के बाद दोषियों पर एक्शन ले लिया हो, लेकिन गांव में पुलिस के द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन की पोल उस वक्त खुल गई जब खुद वन मंत्री संजय शर्मा इलाके का दौरा करने पहुंच गए। इस दौरान बीहड़ों में करीब 10 गौवंश बंधे हुए मिले, जिससे सर्च अभियान की सच्चाई की पोल खुल गई। जब पुलिस के सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला तो वन मंत्री खुद उबड़ खाबड़ रास्ते से बीहड़ों में पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने वहां पर बंधे गौवंशों को मुक्त करवाया तो पुलिस के सर्च अभियान पर भी सवाल खड़े किए। वहीं पुलिस के एक्शन और मंत्री जी के दौरे के बाद गौकशी और बीफ बेचने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। एसएसपी दिलीप सैनी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरकारी जमीन पर बनी झोपड़ियों और फसलों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया तो वहीं बिजली सप्लाई बंद करने के लिए बिजली के पोलों को ध्वस्त कर दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल गांव की सरकारी जमीन पर ही इन लोगों ने बीफ की मंडी सजा रखी थी। यहाँ आकर के मैंने देखा कि सरकारी जमीन पर खेती भी हो रही है और बोरिंग्स भी की गई है मुलजिमान द्वारा और बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन भी दिया गया। ये एक आश्चर्य का विषय, जांच का विषय है। कोई भी अधिकारी इस मामले में संदिग्ध पाया गया, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। रुंदगिदावाड़ा में हो रही गौकशी का विरोध भी जारी है और लोगों में आक्रोश दिख रहा है, तो वहीं हिंदू संगठनों ने भी इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। अगर ये गौ तस्करी और ये घटना नहीं रुकी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन भी करने को तैयार है। वहीं गौकशी की सूचना पर अलवर शहर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल भी रविवार को बीहड़ में बने इलाके का जायजा लिया था। मौका मुआयना करने के बाद उन्होंने किशनगढ़बाज विधायक पर जमकर निशाना साधा। पूर्ववर्ती सरकार की जानकारी में नहीं आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वोटों की खेती को पकाने के लिए, वोटों की खेती काटने के लिए जो अभी वर्तमान और पूर्व विधायक जो खेरिया जी हैं, इन्होंने कभी मुझे लगता है ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जो समाज इस काम को कर रहा है वो पूरे वोट पेटी की पेटी भर के इनको दे रहा है। फिलहाल पूरे मामले में किशनगढ़बाज थाना एसएचओ समेत थाने के 38 कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और 4 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। पूरे मामले की जांच कोटपुतली बहरोल डीएसपी नेमीचंद को सौंपी गई है। जांच में अगर उच्च अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुलदीप मावर, जी मीडिया, खैरथल।